मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांति महिमने परमात्मने। आचार्य कुंद कुंददेव द्वारा रचित पंचास्तिकाय संग्रह नाम का ग्रंथ है और इसकी 62 नंबर की गाथा। अपन ने कल इसकी स्वाध्याय प्रारंभ की थी और टीका और भावार्थ पर चर्चा अपनी चली थी। कल कुछ दिक्कत हो जाने से ऑनलाइन में नहीं पहुंच पाया था, तो भावार्थ से अपन चर्चा दोबारा प्रारंभ करते हैं, जिससे वो विषय पूरा मिल जाएगा। भावार्थ है कि पुद्गल स्वतंत्र रूप से द्रव्य कर्म को कर्ता होने से पुद्गल स्वयं ही करता है। यानी द्रव्य कर्म के बंध उदयादि भाव को कर्ता कौन करता है कि पुद्गल स्वतंत्र रूप से उसके कर्तृत्व को धारण करता है, अर्थात कर्ता होता है। तो पहले 6 कारक है ना, तो द्रव्य कर्म पुद्गल के 6 कारक और जीव के विकारी अविकारी पूरी अधूरी सब पर्यायों के कारक जीव के भिन्न हैं। तो यहाँ पहले कहा कि पुद्गल स्वतंत्र रूप से द्रव्य कर्म को, यानी द्रव्य कर्म के बंध उदयादि भावों को कर्ता होने से पुद्गल स्वयं ही करता है। दूसरे कारक में यहाँ करण लिया है कि स्वयं द्रव्य कर्म रूप से परिणमित होने की शक्ति वाला होने से पुद्गल स्वयं ही करण है। पुद्गल द्रव्य स्वयं द्रव्य कर्म रूप परिणमने की शक्ति को स्वयं धरने वाला है, इसलिए साधन रूप भी वही है। फिर तीसरे में कहा कि द्रव्य कर्म को प्राप्त करता यानी पहुँचता होने से द्रव्य कर्म कर्म है, कर्म नाम कार्य है। द्रव्य कर्म को प्राप्त करता माने द्रव्य कर्म की बंध उदयादि अवस्था को कौन पहुँचता है कि द्रव्य कर्म। तो वो कार्य कौन है कि वो द्रव्य कर्म स्वयं कार्य रूपी कारक है। हाँ, तो पुद्गल ही उसको उसका कार्य कारक है। 3 कारक हुए, कर्ता कारक, करण कारक और कर्म नाम कार्य कारक। तो इसका अथवा करके भी दिया है। पर कारकों से निरपेक्ष है, ये अपन ने कल देखा था। इसी के तीसरे को अथवा करके भी समझाया। यानी ऐसे अपन ने पढ़ा ना, द्रव्य कर्म को प्राप्त करता यानी उस भाव को प्राप्त करता, बंध उदयादि के भाव को प्राप्त करता, पहुँचता होने से द्रव्य कर्म ही कर्म है, अर्थात अथवा द्रव्य कर्म से स्वयं अभिन्न होने से पुद्गल स्वयं ही कर्म नाम कार्य है। द्रव्य कर्म कहो, द्रव्य कर्म तो दरअसल में पुद्गल की कर्म रूप परिणमित अवस्था है। तो पुद्गल कहो तो जब द्रव्य कर्म कहें तो पुद्गल समझना और पुद्गल कहें तो द्रव्य कर्म समझना। हाँ, 3 कारक हुए, कर्ता, करण और कर्म। अब कहते हैं अपने में से पूर्व परिणाम का व्यय करके द्रव्य कर्म रूप परिणाम कर्ता होने से और पुद्गल द्रव्य रूप से ध्रुव रहता होने से पुद्गल स्वयं ही अपादान है। अपादान माने जिसमें से कार्य हो। कार्य के 6 कारक कहे ना, तो कल भी बात की थी, कर्ता ने कर्म को करण से अपादान में से
संप्रदान के लिए अधिकरण के आधार से किया। करने वाला कर्ता, साधन करण, कार्य जो हुआ वो कर्म, और किसमें से हुआ सो अपादान, किसके लिए हुआ सो संप्रदान, किसके आधार से सो अधिकरण। तो यहाँ कहा चौथे में कि पूर्व परिणाम तो चला गया और नवीन जो बंद उदयादि रूप परिणाम द्रव्य कर्म का हुआ, उस पूर्व परिणाम के जाने पर और नवीन परिणाम की उत्पत्ति में पुद्गल द्रव्य नहीं चला गया, इसलिए उसने ध्रुवत्व को अंगीकृत या धारण किया होने से पुद्गल द्रव्य ही अपादान है, यानी वह कार्य पुद्गल द्रव्य में से हुआ है, पूर्व पर्याय में से नहीं और जीव में से नहीं, जीव के द्वारा नहीं, है ना। ये कारक कह करके इससे ही हुआ है, अन्य से नहीं, ये निषेध भी आ रहा है ना। तो अपादान कारक में कहा कि पुद्गल द्रव्य ध्रुव रहता होने से पुद्गल द्रव्य स्वयं ही अपादान है, यानी वह पूर्व परिणाम भी नवीन परिणाम का उसमें से कार्य नहीं हुआ। में से का है ना, अपादान माने में से, तो पूर्व परिणाम में से नवीन कार्य नहीं हुआ। हाँ, ये नवीन पर्याय स्वतंत्रपने अपने द्रव्य में से हुई है। यहाँ ये है, द्रव्य को अभेद रखना है। यहाँ पर्याय से जो आई ना चर्चा, यहाँ अभिन्न कारक, उसका गुरुदेव ने बहुत अच्छा खुलासा किया है। अभिन्न कारक का अर्थ है कि वर्तमान पर्याय अपने द्रव्य से अभिन्न है, अन्य से नहीं। इसका अर्थ ये हुआ, शुद्ध हो अशुद्ध हो, बंध की हो उदय की हो, कर्म के संबंध में, जीव के संबंध में विकारी हो निर्विकारी हो, अधूरी हो पूरी हो, वो वर्तमान परिणाम अपने द्रव्य से अभेद अभिन्न वर्तता है, अन्य से नहीं। क्योंकि वो तीसरी गाथा याद करो, गुण पर्यायों के चक्र को चूमता है। प्रत्येक द्रव्य अपने गुण पर्यायों के चक्र को चूमता है, अपने गुणात्मक भाव से वर्तमान परिणाम भाव में चूमता है, माने वह सब एक ही है। वो भी गुण पर्याय द्रव्य, हाँ, वो उपयोग जो परिणाम नहीं, जीव का उपयोग, वह जीव उपयोग चैतन्य का अनुविदायी परिणाम सो उपयोग है। ये कर्तृत्व गुण की व्याख्या चलती है। वो अनुविदायी परिणाम सिर्फ उपयोग के लिए व्याख्या है, हर परिणाम के लिए नहीं। वहाँ चारित्र का परिणाम है, वो चैतन्य का अनुविदायी नहीं कहलाएगा। नहीं, आप ख्याल करो, देखो, उपयोग माने जानने देखने का कार्य, वो विषय यहाँ नहीं है। आपने कहा तो सुनो, जानने देखने का कार्य, उसका नाम उपयोग है। वह उपयोग आत्मा का चैतन्य के अनुविधायी परिणाम, किसका, वहाँ पढ़ना आप, आत्मा का। फिर कैसा परिणाम कि चैतन्य का अनुसरण या कर्ता या अनुविदायी परिणाम, यानी अनुसरण से विधायी माने रचित। जो आत्मा का, द्रव्य कौन कहा, आत्मा, और किसको अनुसरण करे कि अपने ज्ञान दर्शन स्वभाव को। चैतन्य माने दो भाव, ज्ञान दर्शन, तो ज्ञान दर्शन स्वभाव को अनुसरण करके विधायी नाम रचित हुआ। जो कार्य भाव व्यक्तता है उसका नाम उपयोग है। सुख का नाम चैतन्य का अनुविदायी नहीं है, वो आनंद गुण की व्यक्तता का भाव है। और जानना देख, यहाँ ऐसा क्यों कहा चैतन्य का अनुविदायी, और वहाँ सुख का परिणाम आनंद गुण का परिणाम या व्यक्त भाव क्यों कहा, फर्क है। देखो, हमें जानने वाले उपयोग के संबंध में अनादि से ये भ्रांति है कि वो ज्ञेयों का अथवा के इंद्रियों का अनुसरण करके होता है। ये भ्रांति चली आई है अज्ञानी को। तो वो भ्रांति दूर करने
आचार्य परमात्मा ने, सर्वज्ञ देव ने उपयोग की व्याख्या इस प्रकार की कि वो ज्ञेयों का अनुविदाई नहीं है, ज्ञेयों का अनुसरण करके जानना नहीं होता, इंद्रियों का अवलंबन अनुसरण करके जानना नहीं होता। जानना अपने ज्ञान दर्शन स्वभाव का अनुसरण करके विधाई, विधाई माने रचित, जो परिणाम है उसका नाम उपयोग है। ये स्पष्ट है। ख्याल में आ गई बात? नहीं आई? चैतन्य का परिणाम है, चेतन वस्तु का, चेतन अनुविदाई नहीं, चेतन वस्तु का परिणाम है। चैतन्य, हाँ, विकार अनुविदाई नहीं है, पर चेतन की परिणति में चेतन को भूलकर चेतन में हुआ है, तो चेतन का विकार है वो, उसका नाम चिद विकार है। चिद विकार नाम है उसका, उसकी योग्यता है, अनुसरण नहीं है। ये ख्याल रखना। हाँ, ये अपादान शब्द है, उपादान अलग शब्द है। अपादान अलग शब्द है, उपादान अलग शब्द है। अपादान में तो कहा मैं से, उपादान तो जो कार्य भाव प्राप्त हुआ उसका नाम उपादान है। जैसे पुद्गल कर्म में बंध भाव हुआ है ना, तो 4 प्रकार होता है, वो तो ज़्यादा विस्तार की जरूरत नहीं है। तो वो जो बंध भाव हुआ वो द्रव्य कर्म का उस समय का उपादान है। बंध कार्य हुआ ना, बंध रूपी कार्य, वो पुद्गल द्रव्य कर्म का उस समय का उपादान है, यानी उस समय की योग्यता से परिणमित हुआ उसका ही कार्य रूप भाव है। उदय रूप हो वह भी पुद्गल द्रव्य कर्म का उस समय का उपादान है। यहाँ कारक में अपादान है। अपादान में अपन दोबारा कारक को याद करते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से अपादान में से संप्रदान के लिए अधिकरण के आधार से किया। कौन ने किया? कर्ता ने। क्या किया? कर्म को। किससे किया? करण से। किस में से किया? अपादान में से। किसके लिए किया? संप्रदान के लिए। किसके आधार से? के अधिकरण से। तो यहाँ कहना ये है कि पुद्गल द्रव्य कर्म में जो कुछ भी बंध उदयादि भाव हैं वे भाव का कर्ता पुद्गल द्रव्य, कार्य पुद्गल द्रव्य, साधन पुद्गल द्रव्य, पुद्गल द्रव्य में से हुआ सो अपादान पुद्गल द्रव्य, पुद्गल द्रव्य ने उस पर्याय को रखा सो संप्रदान पुद्गल द्रव्य, और पुद्गल द्रव्य के आधार से वह कार्य हुआ, इसलिए अधिकरण भी पुद्गल द्रव्य है। ये 6 कारक है। अपना 5वां आ गया, देखो। अपने को द्रव्य कर्म रूप परिणाम देता होने से। किसको दिया? करके। द्रव्य कर्म में बंध रूप परिणाम हुआ, तो किसने किसको दिया? उसने, पुद्गल ने पुद्गल को दिया, जीव को नहीं दिया। अपने को लगे कि कर्म बंद करके जीव की सत्ता में है कि ना ना, जीव की सत्ता में वह प्रवेश कर सकता ही नहीं। पुद्गल कर्म की सत्ता में है। उसका चतुष्टय भिन्न, द्रव्य भिन्न, क्षेत्र भिन्न, काल भिन्न, भाव भिन्न। तो किसको दिया वो परिणाम? कि स्वयं को दिया। तो संप्रदान पुद्गल स्वयं ही है। 6वां लिया कि अपने में अर्थात अपने आधार से द्रव्य कर्म कर्ता होने से पुद्गल स्वयं ही अधिकरण है। यानी पूरे 6 कारक की बात हुई जो अपन अभी कह चुके हैं, दोबारा कह सकते हैं। पुद्गल स्वतंत्र रूप से द्रव्य कर्म के उदय बंध उदयादि भाव का कर्ता होता है। बंध उदयादि भाव रूप कर्म भी पुद्गल है। बंध उदयादि भाव का साधन करण भी पुद्गल है।
उस पुद्गल में से ही वह कार्य होने से अपादान भी पुद्गल है। स्वतंत्र रूप मत भूलना, ऊपर स्वतंत्र रूप लिया, एक में ले लिया सब में लगेगा। फिर पांचवें में भी अपन याद कर सकते हैं कि पुद्गल द्रव्य स्वतंत्र रूप से उस परिणाम को अपने को ही देता हुआ होने से संप्रदान है, और अपने आधार से स्वतंत्रपने अपने आधार से द्रव्य कर्म कर्ता होने से पुद्गल स्वयं ही अधिकरण है। 6 कारक अभी पुद्गल के आए, अब जीव के लिए इसी प्रकार। हाँ, ये शब्द जो है ये महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार वे भी स्वतंत्र अपने कार्य में 6 कारकों रूप से, और जीव भी स्वतंत्र अपने कार्य में 6 कारकों रूप से। चेतन की सब परिणति अपने अपने में अपने अपने द्वारा अपने अपने लिए अपने अपने को अपने अपने आधार से सारी समस्या सुलझ जाने की चर्चा है। ये सुलझी है, स्वीकार नहीं। सुलझी तब कहलाए कि स्वीकार की हो। जैसे हमने कहा इस तरफ मत जाओ, तो आपने कहा हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है और चल दिए उसी तरफ, तो फिर हम कैसे माने कि आपने हमारे दिशा निर्देश को स्वीकार किया? जा रहे ही है। हमने कहा उधर नहीं जाना है, उधर बहुत नुकसान है। अच्छा ऐसा है, ठीक है, समझ गए, और चल दिए उसी तरफ। अब यहाँ जो प्रकरण चलता है, जो अधिकार चलता है कि विकार कर्म से नहीं होता, समझ लिया। फिर जब विकारी भाव आया तो उसका अपराध स्वयं स्वीकार न करके कर्म का उदय ही ऐसा आया है, फिर फंस गए आप। अन्याय अनीति है ये। अथवा कर्म बंध का परिणाम पुद्गल द्रव्य ने स्वयं किया है। हाँ, बराबर अपने षटकारकों से बंध उदय आदि परिणाम को पुद्गल द्रव्य स्वयं करता, कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण से करता है। पर अब जो पहले बांधे थे साहब, उनका क्या होगा? किसने बांधे थे, अब भूल गए? फिर तो वो सुलझना तो तब है कि जब पर को पर, स्वय को स्वय जान, फिर दुख का नहीं लेश निशान। ऐसा अपना अपराध है, और अपराध दरअसल में विकार तो होता है, अपराध तो स्वयं को भूलना है। स्वयं को भूलने से अपराध हुआ है ना। बच्चा घर से ऐसे बाहर में उपद्रव चलता हो और बच्चा घर छोड़ के निकला है और वहाँ उसने कोई पिटाई हुई, लुटाई हुई, तो पिटाई लुटाई अपराध नहीं है दरअसल में घर छोड़ के गए क्यों? तो समझदार क्या कहेंगे, घर छोड़ के क्यों गए? ऐसे ही अपने स्वरूप को भूले हो, अपराध तो ये चल रहा है, विकार तो हो रहा है, अपराध तो ये कर रहे हैं हम कि अपने को भूले हैं। राग आदि विकार तो हो रहे हैं, कर नहीं रहे। क्यों नहीं कर रहे? कि सुनो, अब यहाँ पर अभी जीव से अभेद करके बताएंगे। दरअसल में पर्याय के कारक तो पर्याय में ही घटित होते हैं। क्यों? कि कारकों का लागूपना तो पर्याय में है। द्रव्य में वे कारक शक्तियां हैं, उन कारक शक्तियों का परिणमन है, और उन परिणमन का भाव स्वतंत्र स्वाधीन है। तो पर्याय के कर्ता पर्याय में हैं, वो कारक पर्याय के कारक पर्याय में हैं, तथापि पर्याय में जो कारक हैं वो द्रव्य से अभिन्न है। ये नहीं समझेंगे। देखो, क्रम होता है समझने का। आप 6 कारक में अभेद कारकों की बात पहली बार आए श्रोता से करो। कल भी करी थी अपन ने। पहली बार श्रोता आके बैठा
और अपन ने कहा कि पुद्गल द्रव्य कर्म का कर्ता पुद्गल द्रव्य कर्म, तो अपन ने कहा कर्ता पुद्गल, कर्म पुद्गल, करण पुद्गल, संप्रदान अपादान अधिकरण सब पुद्गल। तो वो कहेगा ये तो कोई हमें बात समझ में नहीं आई। तो पहले उसे भेद कारक समझाते हैं, फिर भेद कारकों से जब वो कारक समझ जाता है फिर अभेद पर्याय से अभेद बरतने वाले द्रव्य को अभेद करके कारक समझाते हैं। और जब ये समझ लेता है तब पर्याय के कारक पर्याय में है ये समझाते हैं। 3 बार में समझना पड़ेगा। इसलिए 16वें नंबर की गाथा प्रवचन सार में पहले टीकाकार अमृतचंद्र आचार्य ने भेद कारक समझाए। कल अपन ने कहे थे, आज फिर कहते हैं कि कुम्हार ने घड़े को दंड चक्र आदि के साधन से टोकरी में से पानी पीने वाले के लिए भूमि के आधार से बनाया। अब जाके समझ में आएंगे कारक कि कर्ता ने कर्म को करण से, अपादान में से, संप्रदान के लिए अधिकरण के आधार से। अब आएगी समझ में। फिर वो अधिकरण और संप्रदान और अपादान और कर्म और करण और कर्ता, ये 6 ही कारक द्रव्य से क्यों अभेद कहे? क्योंकि वे कर्ता आदि गुण द्रव्य में रहे हैं, पहली बात। और जो वर्तमान पर्याय विवक्षित है, अपन जिसका विचार करें, वो पर्याय वर्तमान में उस द्रव्य से अभिन्न वर्तती है। तो अन्य कारक नहीं है, वही कारक है, ये अभेद कारक सिद्ध करते हैं, जो अपन ने कल संस्कृत में पढ़ा था। फिर देखो दोबारा से, थोड़ा विषय रिपीट कर ही रहे हैं जानबूझ के। स्वयमेव षट्कारकी रूपेण व्यवतिष्ठ मानो न कारकांतरम अपेक्षते। अन्य कारकों की अपेक्षा नहीं है। अन्य कारक का अर्थ है अन्य द्रव्य के कारकों की अपेक्षा नहीं है। अपने द्रव्य के कारकों से ही अपना परिणाम उस समय में उस भाव रूप से, वर्तमान रूप से जो भाव है उस भाव से होता है। अब जीव की बात करते हैं अपन भावार्थ से। इसी प्रकार जीव स्वतंत्र रूप से जीव भाव को करता होने से जीव स्वयं ही करता है। अब जीव भाव में क्या क्या लगाना? सारे विकारी, निर्विकारी, अधूरे, पूरे, सब भाव। जीव स्वतंत्र रूप से जीव भाव को करता होने से जीव स्वयं ही करता है। स्वयं जीव भाव रूप से परिणमित होने की शक्ति वाला होने से जीव स्वयं ही करण है। विकारी भाव, निर्विकारी भाव, अधूरा भाव, पूरा भाव, वो उससे परिणमित होने की शक्ति स्वयं जीव की है। बोलो, विकार होने की शक्ति जीव में नहीं हो तो विकार हुआ कैसे? और तो करण कौन कहलाया? साधन कौन? के जीव। जीव भाव को प्राप्त करता यानी पहुंचता होने से जीव भाव कर्म है। अथवा यहाँ से पकड़ना, ये 6 कारक के लिए ये बात खड़ी हो जाती है। जीव भाव से स्वयं अभिन्न होने से जीव स्वयं ही कर्म है। बात तो कार्य की चल रही है ना, तो कार्य में 6 ही कारक लगेंगे कार्य की उत्पत्ति में, चाहे विकारी कार्य हो, अविकारी कार्य हो, अधूरा हो, पूरा हो। कार्य में कारक 6 लगेंगे तो 6 ही कारकों के भाव को धरता जीव स्वयं उस कार्य से अभिन्न वर्तता है उस समय में। हाँ, उस समय में व्यापकता का संबंध है उनमें। कर्ता कर्म का न्याय है ये। हाँ, कर्ता कर्म की 2-3 बातें हैं कि कर्ता कर्म में व्यापक संबंध होता है। इसलिए समय सार जी में कहा, यदि कुम्हार घड़े का कर्ता है तो कुम्हार को घड़ा हो जाना पड़ेगा। आता है व्यापक का।
एक दूसरा कि जो कर्ता का इष्ट हो अथवा कर्ता का प्राप्य हो वह कार्य है, और जिसे स्वतंत्र रूप उस कार्य को जो स्वतंत्र रूप करे सो करता है। इसलिए पहला शब्द क्या पड़ा है? जीव स्वतंत्र रूप से जीव भाव को करता है। स्वतंत्र में कर्म की पराधीनता नहीं है जीव को। यहाँ परिणति में कषाय की तीव्रता का अथवा कषाय की मंदता का अथवा अकषाय भाव जो परिणाम उत्पन्न हो वो स्वतंत्र रूप से जीव उसका करता है। कोई कर्म की मेहरबानी उदय या उसकी परेशानी उससे नहीं। कर्म रास्ता दे तो कषाय मिटे ऐसा नहीं, और कर्म उदय में आया सो कषाय हुई ऐसा नहीं। भगवान के दरबार में है इसलिए मंद कषाय और घर गृहस्थी में है तो तीव्र कषाय, ऐसा नहीं है, क्योंकि स्वतंत्र रूप से जीव भाव को करता है। व्यापार धंधा करता हो या शादियों में भी हो तो उस समय भी उसके दो कसाय, उससे मोटी वीतरागता वर्त रही है। कौन कैसे निर्णय करेंगे संयोग से या वजह से। मुनिराज पे उपसर्ग होता हो उस काल में भी वे तीन कषाय चौकड़ी की अभाव रूप दशा नरक की आती है दशा। बाह्य में नरक में भी एक कषाय का अभाव है, तीन कषाय का उदय है। सर्वार सिद्धि में भी ऐसा ही है, और वहाँ संयोग अनुकूल है और नरक में प्रतिकूल है। लेकिन सुख रस वो तो अपना है। हाँ, दोनों अपने अतीन्द्रिय आनंद का पान करते हैं, वो सुख है ना। प्रतिकूलताओं और अनुकूलताओं का सुख दुख तो अज्ञानी मानता है। ज्ञानी को तो उन अनुकूल और प्रतिकूल संयोगों में सुख बुद्धि जड़ से मिट गई है। एक कारक की बात करी, जीव स्वतंत्र रूप से जीव भाव को करता होने से जीव स्वयं ही करता है। स्वयं जीव भाव से परिणमित होने की शक्ति वाला होने से जीव स्वयं ही करण नाम साधन है। जीव भाव को प्राप्त करता पहुँचता होने से जीव भाव में चारों भाव लेना है, ध्यान रखना, कर्म है, अथवा जीव भाव से स्वयं अभिन्न होने से जीव स्वयं ही कर्म है। ये अभिन्न पर इसलिए अपन ध्यान दे रहे हैं कि ये अभिन्न का अर्थ है वर्तमान पर्याय अपने द्रव्य से अभिन्न होती है। उस समय प्रवचन सार की 9वीं 10वीं गाथा में आता है, शुभ से परिणमित जीव शुभ है, अशुभ से परिणमित जीव अशुभ है, शुद्ध से परिणमित जीव शुद्ध है, आता है ना उसमें, वही वाली बात है। अपने में से पूर्व भाव का व्यय करके नवीन जीव भाव करता होने से और जीव द्रव्य रूप से ध्रुव रहने से पूर्व का विकार गया, नवीन विकार गया आया। समझो तीव्र कषाय का भाव चला गया और मंद कषाय का भाव आया, तो जीव की ध्रुवता में क्या फर्क पड़ा और उसके जीवत्व में क्या फर्क पड़ा। तो जीव अपने ध्रुव रहने से स्वयं ही अपादान है, मान जीव में से विकार होता है। अब यहाँ ख्याल ये करना कि जो उसका मूल स्वभाव है उसमें से नहीं, हाँ, क्योंकि वो विषय भी ख्याल में रखना। हाशिए के अंदर साथ में 181 82 83 समय साल जी का, हाँ, वो ये ज्ञान करोगे तो वो प्रयोजन खिलेगा, ये नहीं होगा तो वो बात समझ में नहीं आई। वो बार बार क्यों वहाँ जाकर के अर्चन इफ बट किंतु परंतु होता है ना, प्रदेश भिन्न कैसे हैं, पहले समझ लो कि प्रदेश एक ही हैं, फिर भिन्न करवा देंगे। आचार्यों की शैली है। 5वां, अपने को जीव भाव देता होने से विकार जो की हुआ जीव का, उस समय में उस विकार को किसको दिया? जीव को, कर्म को नहीं दिया। वास्तव में भी देखो, अपन विचार करो कि जिस समय पर्याय में विकार हुआ उस समय दुखी कौन हुआ? जीव हुआ। वो उसकी अपनी स्वतंत्रता।
सिद्धांत जीव को दिया ना विकार, अपने को लगता कर्म को दिया, तो जीव ने विकार किया सो कर्म बंधे। बात ऐसी ही है, लेकिन जीव ने विकार किया उससे बंधे, ये बात गलत है। काल एक है, नीचे कहेंगे। फिर छठवा, अपने में अर्थात अपने आधार से जीव भाव करता होने से जीव स्वयं ही अधिकरण है। ये 6 कारक जीव के अलग बताए। जीव स्वतंत्र रूप से, है ना, जीव कर्ता, स्वतंत्र रूप से करण, स्वतंत्र रूप से जीव ही कर्म, स्वतंत्र रूप से जीव ही अपादान, स्वतंत्र रूप से जीव ही संप्रदान और स्वतंत्र रूप से जीव ही अधिकरण है। इतनी बात आई। अब देखो इसका उपसंहार करते हैं। इस प्रकार पुद्गल की कर्मोदय आदि रूप से या कर्म बंधादि रूप से परिणमित होने की क्रिया में वास्तव में पुद्गल ही स्वयं ही लगा दिया ना, तो अन्य कारकों की कोई बात है नहीं। स्वयमेव 6 कारक रूप से वर्तता है, इसलिए उसे अन्य कारकों की अपेक्षा नहीं है। बोलो, कर्म को बंधादि भाव के लिए अथवा उदयादि भाव के लिए अन्य कारकों की अपेक्षा नहीं है, ये सिद्ध करना है। कोई ये बहुत गंभीर चर्चा इस गाथा में आचार्य परमात्मा ने, दोनों आचार्य द्वय, सूत्रकर्ता और टीका करने वाले दोनों आचार्य ने ये बात लिख कर के समझो बड़ा उपकार किया। बड़ा उपकार क्या किया कि करणान योग में जितने निमित्त नैमित्तिक संबंध के आधार से जो कर्म सिद्धांत समझाए गए हैं उनमें घुसने की चाबी प्रदान की है कि हाँ, उसको आप उसमें रहा परमार्थ कैसे समझो, कि उसके लिए यहाँ पर अपने को एकदम सटीक पने वो बात समझा दी है। क्या कह दिया है कि पुद्गल की कर्मोदयादि रूप अथवा कर्म बंधादि रूप से परिणमित होने की क्रिया। और कौन सी क्रिया हो रही द्रव्य कर्म में? बंधादि उदयादि। उस क्रिया में वास्तव में पुद्गल ही, देखो 2 बार ही लगाया, पुद्गल ही स्वयं ही 6 कारक रूप से वर्तता है, इसलिए उसे अन्य कारकों की अपेक्षा नहीं है। तथा जीव की औदयक आदि भाव रूप से परिणमित होने की क्रिया में, है ना, औदयक आदि माने विकारी, निर्विकारी, अधूरी, पूरी, इन भाव रूप से परिणमित होने की क्रिया में वास्तव में जीव स्वयं ही 6 कारक रूप से वर्तता है, इसलिए उसे अन्य कारकों की अपेक्षा नहीं है। ये निर्णय करना, ये फैसला आ गया है। कर्म के भी दिया तो अन्य ने नहीं किया, किसने नहीं किया, वहां से हटाया। पहले तो फिर निमित्त से समझाया है, निमित्त से ने कराया है कि निमित्त से होता है, ये वाली बात नहीं है। पुद्गल की और जीव की उपरोक्त क्रियाएं एक ही काल में वर्तती हैं, तथापि पौद्गलिक क्रिया में वर्तते हुए पुद्गल के 6 कारक जीव कारकों से बिल्कुल भिन्न हैं और निरपेक्ष हैं। बोलो कहाँ उलझन रहेगी अब? बोलो सुगंचन जी साहब, अब कहाँ उलझन है? पुद्गल की क्रिया और जीव की क्रिया, कौन सी? जीव की विकारी, निर्विकारी, अधूरी, पूरी, पुद्गल की बंध रूप, उदय रूप आदि को दोनों की क्रियाएं स्वतंत्र रूप से कौन कर रहा है? कि पुद्गल की पुद्गल और जीव की जीव। एक ही काल में है, तथापि पौद्गलिक क्रिया में वर्तते हुए पुद्गल के 6 कारक जीव कारकों से बिल्कुल भिन्न और निरपेक्ष हैं, तथा जीव भाव रूप क्रिया में वर्तते हुए जीव के 6 कारक
पुद्गल कारकों से बिल्कुल भिन्न है और निरपेक्ष है। वास्तव में किसी द्रव्य के कारकों को किसी अन्य द्रव्य के कारकों की अपेक्षा नहीं होती। ये चर्चा और स्थान पर भी आती है, पंचास्तिकाय में पहले आ चुकी है, नियमसार में भी आई है कि एक पुद्गल परमाणु 4 गुण रुक्षता वाला, 6 गुण रुक्षता वाले परमाणु के संयोग में आने से स्वयं अपने षट कारकों से 6 गुण रुक्षता रूप परिणमता है। उसे 6 गुण रुक्षता वाले परमाणु के कारकों की अपेक्षा नहीं है। यहां से बात पकड़ो। जब एक परमाणु को इतने निकट में कि वो निकटता इन चक्षु इंद्री के अवलंबन से छद्मस्त जीव देख नहीं सकता, उतने निकट रहे परमाणु को अन्य परमाणु के कारकों की अपेक्षा नहीं है। तो द्रव्य कर्म है। हाँ, ये अंत में तो यही लिखा है ना, बात तो चली थी जीव पुद्गल की, क्योंकि गड़बड़ी फैली है जीव पुद्गल, द्रव्य कर्म और जीव के विकार, जीव के है ना, और द्रव्य कर्म का अनुदय और जीव का निर्विकार, यहाँ गड़बड़ फैली है। तो बात जीव और पुद्गल की करी, लेकिन अंत में सिद्धांत तो यही है मूल, कि वास्तव में किसी द्रव्य के कारकों को किसी अन्य द्रव्य के कारकों की अपेक्षा नहीं होती। बोलो। बहुत ऐसी गजब की टीका है कि हाँ स्पष्ट है, बहुत स्पष्ट। सुबह ही कहा था, सुबह ही चर्चा आई थी ना, तब कहा शास्त्र पढ़ने के लिए नहीं होते, अभ्यास के लिए होते हैं। अभ्यास कैसे होता है कि उत्थानिका पढ़ो, गाथा पढ़ो, अन्वयार्थ पढ़ो, टीका पढ़ो, फिर उत्थानिका पढ़ो, फिर अन्वयार्थ पढ़ो, फिर नहीं आए तो फिर टीका की वो 4 पंक्ति 2 पंक्ति जहाँ तक है वहाँ तक बार बार पढ़ो। फिर अपने साथ तो गुरुदेव हैं तो उनसे मिलो। यानी ये जल्दबाजी का काम नहीं है पढ़ लिया। सुबह कहा था पढ़ने के लिए अखबार होता है, शास्त्र अभ्यास के लिए होता है। एक आए थे ना गुरुदेव सुनाते हैं, एक व्यक्ति आए, आप समय सार 3-3 साल तक चलाते हो, हमने 15 दिन में पढ़ डाला। 15 दिन में क्या, तुम चाहो तो सुबह से बैठो तो एक अष्टमी के दिन ही तुम बैठो तो पढ़ लो पूरी 415 गाथा, क्या दे रहे हैं, यही पढ़ते ही लेते हैं। अपन ने तो देखा ही है, वो तत्वार सूत के 10 अध्याय तो 15 मिनट में करके घर भी चले जाते हैं। अब देखो गुरुदेव क्या कहते हैं। अब 62 गाथा, 62 गाथा बहुत ऊंची है। यह गाथा चर्चित हुई थी, यानी इस गाथा पर चर्चा हुई थी संवत 2013 के वर्ष में। कौन सा गांव क्या कहलाता है, मधुवन, मधुवन ईसरी में हुई थी। मधुवन माने शिखर जी, शिखर जी के जाने के लिए ईसरी उतरते हैं ट्रेन से, तो ईसरी गांव कहलाता है, शिखर जी पर्वत कहलाता है। मधुवन में थे तुम, कमरे में वर्णी जी थे, गणेश प्रसाद जी वर्णी, सब पंडित थे, बहुत पंडित थे। 2013 का वर्ष 13 वर्ष हो गए। ये अभी जो प्रवचन अपन पढ़ रहे हैं उसके 13 वर्ष बाद का है। नीचे दोनों थे, परंतु वहाँ अंदर चर्चा में नहीं थे, चर्चा में नहीं थे उस समय। पैसा देना और सब, यानी वो किसी और काम में मग्न थे, व्यस्त थे। हाँ, तो कुछ और कार्य में व्यस्त थे। वहाँ वर्णी जी के साथ बहुत ही चर्चा हुई थी। मधुवन नाम ईसरी में 2013 के वर्ष, यानी ईसवी सन निकालोगे आप तो 13 वर्ष ये कम करो और 43 और कम करो तो 1957 में, ईसवी सन 1957 की घटना है। और 57 के बाद ये जो अपन प्रवचन पढ़ रहे हैं ये 70 के हैं, तो 13 वर्ष हुए ना, 69-70 के।
क्या चर्चा हुई थी सो सुनो, ये तो गुरुदेव ने याद किया वहाँ कि विकार जो है वह आत्मा स्वयं से करता है निश्चय से। निश्चय से माने वास्तव में पर की अपेक्षा रखे बिना। ये गुरुदेव श्री ने कहा कर्म है तो विकार होता है ऐसा भी नहीं। देखो एक पंक्ति में कितनी बड़ी बात कही, बड़ी बात है। क्या बड़ी बात है? कर्म से विकार होता है इस बात को तो दूर रखो, कर्म है सो यहाँ विकार होता है ये बात भी नहीं हजम, मतलब स्वीकार नहीं। क्या पॉइंट समझ में आया आप? कर्म से विकार होता है ये बात तो बहुत दूर रखो, यहाँ कर्म का उदय है इसलिए यहाँ विकार है। भले स्वतंत्र मान रहे हैं हम, लेकिन कर्म ऐसे ये किसके लिए बात है? देखो साहब, विकार तो जीव ने स्वयं अपने षटकारकों से किया है, लेकिन कर्म का उदय तो है ना। ये उदय तो है ना वालों के लिए है। ये कर्म है तो विकार होता है ऐसा भी नहीं है। विकार दरअसल में अब अपन आगे बढ़ सकते हैं। यद्यपि कि जीव द्रव्य को उस वर्तमान पर्याय से अभेद गिन करके जीव द्रव्य को कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण कहा, लेकिन बात क्या हुई है? पर्याय की, विकार की पर्याय की। तो विकार की पर्याय पर्याय में पर्याय से हुई है। उस समय का वह अहेतुक सत है और वे पर्याय के कारक पर्याय के हैं और वो अन्य कारकों की अपेक्षा नहीं रखते। ये वाली बात अभी अपन ने जो पढ़ी थी, तो कर्म है अपने 6 कारकों से परिणमित उदय रूप भाव से, इसलिए यहाँ विकार है ये भी नहीं। उससे होता है ये तो दूर करो, वो है सो होता है ऐसा नहीं। बोलो, जैसे ज्ञान के संबंध में बात समझ अपनी बहुत चलती है, नियम सार में चली, समय सार में चली कि सामने गे है इसलिए ज्ञान होता है, ऐसा नहीं। ज्ञान तो अभी अपन बात करते थे चैतन्य का अनुविदायी उपयोग रूप परिणाम है, वो गे का अनुविदायी नहीं है। तो गे है तो सही ना, तो गे गे में है, उससे ज्ञान नहीं हुआ और वो है इसलिए भी नहीं हुआ। ऐसे ही कर्म से विकार नहीं हुआ, कर्म है सो विकार हुआ ऐसा भी नहीं है। इसमें बहुत एकदम समझो बहुत बहुत हल्के पड़ जाओगे, ये बात समझने से बहुत हल्के हो जाओगे। क्योंकि बार बार ये बात अपने को जब भी अपन विचार में आते हैं तो ये टकराती है बात कि कर्म का उदय तो है, भले कर्म का उदय कर्म में कर्म ने किया है, लेकिन उदय तो है ना। अरे उदय है का इनकार नहीं है, पर उदय है इसलिए विकार नहीं है। उदय विकार कराए ये तो बात कर ही नहीं रहे, ये तो ऊपर 6 कारक दोनों के अलग अलग आ गए और एक को भिन्न है निरपेक्ष है, भिन्न है निरपेक्ष है। नहीं, उदय उदय में आकर जाए, उदय आता ही जाने के लिए है, विकार कराने को उदय आता ही नहीं है। विकार तो ये अपने को भूल के करता है। कितनी गजब की बात है। एक ही लाइन में पूरा मामला साफ है। कर्म है तो विकार होता है ऐसा भी नहीं। बोलो, ख्याल में आई बात? क्योंकि वह है तो उसके अस्तित्व में है। हमने यदि आपको बहुत याद आ रही है उसकी कि कर्म का उदय है, कर्म का उदय है, तो चलो तुमने याद किया, तो अब हम पूछते हैं कि वो कर्म का उदय किसके अस्तित्व में है? वो उसके अस्तित्व में है। उसका चतुष्टय न्यारा, तेरा चतुष्टय न्यारा, उसके अस्तित्व से उदय रूप विकार परिणाम के अस्तित्व से
विकार का अस्तित्व होता है ऐसा है नहीं। जबरदस्त बात है जय कुमार जी भाई साहब, गजब की बात है। वहां चली चर्चा, ये अपना नया व्याख्यान में ये तो व्याख्यान में रखी, तो उसने कहा चर्चा ये चलती थी। दरअसल में क्या था, वहाँ इतनी चर्चा हुई, वर्णी जी जो सामने आई कि वर्णी जी ने कहा कि विकार कर्म के उदय से होता है, यदि कर्म के उदय से नहीं मानोगे तो वह जीव का स्वभाव हो जाएगा। तो गुरुदेव ने कहा कि हाँ, वह पर्याय में होता हुआ विकार पर्याय स्वभाव है। निकालो गाथा 62 काय की। फिर इतनी चर्चा संक्षिप्त में हुई और बाद में फिर उन्होंने एक पत्र लिख करके कलकत्ता भिजवाया साहू शांति प्रसाद जी के हाथ से। जब पंडित जी जुगराज जी के यहाँ वो अपने गुरुदेव श्री जुगराज जी के यहाँ भोजन कर रहे थे, तब वो पत्र लेकर साहू शांति प्रसाद जी आए। उसमें लिखा था, उन्होंने साहू शांति प्रसाद जी के संदर्भ को संबोधित करके लिखा था, है ना। अब मैं बोल ही देता हूँ कि ये सोनगढ़ का साहित्य के उसमें लिखा, कांजी स्वामी मानते नहीं हैं कि ज्ञानावरणी के से का ज्ञान की हीनी अधिक अवस्था होती है और कर्म से विकार होता है, ऐसा वे स्वीकार करते नहीं। इसलिए सोनगढ़ का साहित्य ये सब डुबो देगा, ऐसा लिखा। तो साहू जी तो समाज के नेता बड़े, उन्होंने कहा कि इस पर चर्चा कर लो आप। तो उन्होंने कहा चर्चा हमारी हो गई है। 62 नंबर गाथा 85 काय की हमने वहाँ बता दी है। ये पूरा प्रकरण ये है, अब हमें कोई चर्चा नहीं करना। गुरुदेव कहते ना, क्या कहते हैं, हाँ, सदगुरु कहे सहज का धंधा, वाद विवाद करे सो अंधा। देखो, पंडितों में गड़बड़ हो गई है, ऐसी बात करें तो पंडितों में गड़बड़ हो गई। क्या बात करें कि कर्म है इसलिए विकार होता है, ऐसा भी नहीं। कर्म विकार कराता है ये बात तो हटाओ, दूर करो, क्योंकि उनके अपने अपने स्वतंत्र रूप से वे 6 कारकों से परिणमते हैं। लेकिन बात कोई असलियत को समझो तो कर्म का बंध उदयादि परिणाम कर्म के अस्तित्व में उसके कारकों से होता है, और जीव की परिणति में विकार निर्विकार का भाव वह अपने 6 कारकों से अपने अस्तित्व में होता है। बंसीधर जी थे, वर्णी जी थे, वे लोग कहे ये तो अभेद की बात है। ये पॉइंट पकड़ना जरा, 2 मिनट में पूरा करते। अभेद की बात है। अभेद माने अभिन्नता, जो अभी अपन ने पढ़ी। अभिन्नता का अर्थ है कि वो पर्याय उस समय द्रव्य से अभिन्न है, अन्य से नहीं। ये अभेद शब्द का अर्थ है। वे कहे कि अभेद का अर्थ है अभेद पने ऐसे समझो और भेद पने कर्म से समझो, ऐसे नहीं। विकार तो स्वयं से नहीं होता, कर्म है तो विकार होता है, उनका तर्क। कहा ऐसा कभी भी है ही नहीं। तब यह 62 गाथा ली, कहा था ये 62 गाथा, कहा कि देखो, विकार स्वयं से भूल कर्म की निमित्त के उदय की अपेक्षा रखे बिना अपने से विकार अपने कारण से स्वयं कर्ता होकर, अपना साधन होकर, अपने आधार से विकार अपने से होता है, जो अपन अभी टीका में भावार्थ में पढ़ के आए। पंडितों में गड़बड़ हो गई मगन भाई। फिर एक फूलचंद जी बोले, फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री, वे बोले स्वामी जी कहते हैं कि निश्चय से यानी वास्तव में विकार दोष पर की अपेक्षा रखे बिना स्वयं से होता है, ऐसा स्वामी जी कह रहे हैं। ऐसा फूलचंद जी ने वहाँ, और ये बात बराबर है, गाथा 62 से बात कर रहे हैं। तो ऐसा कहते हैं फूलचंद जी, अकेले बोले, समझ में आया
है और चर्चा है अपन आगे की स्वाध्याय में।